नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज of furniture spurs fertility and women's care या डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम की ओर से कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण किया गया। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डॉक्टर देवाशीष सरकार, गुरदास चैटर्जी मुख्य तौर पर उपस्थित थे। আর ওয়েদারটা তেমনি করে দিন আবেদন করবেন ব্যুরো চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় দেবাশিস এমনও গেছে দিন যে 22শে শ্রাবণ সরকার মহাশয় ছাতা নিয়ে মালা দিচ্ছি। না ওটা দিয়ে দেন। মাল্যদান করবেন কাউন্সিলর শ্রদ্ধেয় দিলীপ বড়াল মহাশয়। মাল্যদান করবেন শ্রদ্ধেয় সিকে রেশমা মহাশয়া। মাল্যদান করবেন কাউন্সিলর বাপিদা। মাল্যদান করবেন আসানসোল পৌর নিগমের অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট বীরেন্দ্র ঘোষ। পল্লব রয়েছে, কান্ডারি রয়েছে, রাজস্বী রয়েছে, জানাবাবু রয়েছে, সকল কর্পোরেশনের স্টাফ এবং প্রেসের বন্ধুরা রয়েছেন, যাদের মধ্যেখানে রবি ঠাকুরকে আরও বেশি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস রাখে কর্পোরেশন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গর্ব, ভারতবর্ষের গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 82তম মৃত্যু প্রয়াণ দিবস। আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ওনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি এবং উনি যে কবিতা, গল্প, সাহিত্য যেসব লিখে গেছেন সেগুলো আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে বলবো, যাতে সমাজটাকে ওনারা যেভাবে সমাজটাকে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে যেন আমরা সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এটাই সকলের কাছে প্রার্থনা এবং কামনা। हॉकर्स यूनियन INTTUC और RPF के दरमियान कई दिनों से विवाद चल रहा है। मजदूर नेता राजू अहलवालिया ने कहा कि RPF के साथ बैठक हुई है। हम लोग भी चाहते हैं कि आसनसोल स्टेशन की तरक्की हो, पर हॉकर्स को नजरअंदाज करना नहीं चलेगा। डीएल है कल से जो स्टार्ट हुआ है, कल रात तक में जो दिए हुए है पहले दिए वो सब खत्म हो गया, और जो नहीं दिया है वो कल शाम 6 बजे तक दे दिया। आंदोलन नहीं, हम लोग का रेगुलर आंदोलन यहाँ चल रहा है। पहला बात है, जो स्टेशन में जो हमारा रेलवे हॉकर है उसको बहुत तरह की परेशानी हो रही थी। RPF जो है उसको स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म पर हॉकरी करने नहीं दे रहा था। हम लोग लगातार आंदोलन किए, बार बार बोले हैं कि ऑलरेडी हर जगह पर हॉकरी हो रहा है, इसलिए आप आसनसोल के लिए नया कोई कानून लागू नहीं कर सकते। जो भी है दे रहा है, दुरुस्त है। रेल प्रशासन आलोचना के माध्यम से इस समस्या का समाधान चाहता है। आज हम लोग से एक बैठक हुई है, तो जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान होगा। हम लोग भी चाहते हैं आसनसोल शहर सुंदर हो, आसनसोल रेलवे स्टेशन सुंदर से रहे, और हम लोग सब सिस्टम में ला रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल, आसनसोल जो है पश्चिम बंगाल के अधीन है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जो श्रमिक विरोधी काम नहीं होना चाहिए। हम लोग RPF अधिकारी से बोले हैं, हॉकर विरोधी काम अगर होगा तो हम लोग आंदोलन में रास्ता पर उतरेंगे। तो जहाँ तक हम लोग आज जो बैठक हुई है उससे हम लोग को ये जाहिर हुआ, हम लोग को अंदेशा मिला है कि रेल के जो अधिकारी हैं वो भी चाहते हैं कि रेल का जो हॉकर है उसका रोजी रोटी ना छीना जाए। उसके लिए एक सिस्टम, एक तो रास्ता निकाला जाए जिसमें रेल में जो है हॉकर्स लोग भी हॉकरी कर सके। तो हम लोग जो है इस पर जो है उनसे आलोचना किए हैं
और हमको उम्मीद है जहाँ तक कि रेल प्रशासन की अगर नीयत साफ रहेगी तो बहुत जल्द 2-4 दिन में इसका फैसला और इसका हल निकल जाएगा और रेलवे जो हॉकर्स हैं उनको रोजगार मिलेगा और हमारे यहाँ पर जो आसनसोल रेलवे स्टेशन है उसको सुंदर रखने में हमारे हॉकर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। ये जो है क्योंकि आरपीएफ के अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये हॉकर 40 साल 45 साल 50 सालों से हॉकरी करते हुए आ रहा है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य बनता है हमारे हॉकर का कि रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखना, जो यात्री ट्रेनों में आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसके साथ साथ समाज सेवा भी करना हमारे हॉकरों का काम है कि जो है अगर कोई ऐसा लोग आ जाते हैं जो बहुत मजबूर हैं उनको सहायता प्रदान करनी है, उनको मदद करनी है। ये हम लोग आज जो है बैठक करके ये सिद्धांत लिए। आपका नाम बोलिए। राजू वाले INTPC आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है।
तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। সুরজ হাজরা, তোমার নাম? বিশাল বাউরি। তোমাদের ঠিকানা কোথায়? আর তোমার? হ্যাঁ, সুরজ বাউরি। তোমাদেরকে আমি এখানে এনেছি, আমি এই কেসের আয়ো। আমার নাম সঞ্জিত দে, সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জিত দে। আমি তোমাদেরকে এখানে এনেছি, তোমরা যেভাবে ওই বুড়ি মার্ডারের যে কেসটা হয়েছে, এখানে বুড়িটা মারা গিয়েছিল, সেই কেসটা সুরোশন পার্কে, সেইটার জন্য তোমরা দেখাও তোমরা কীভাবে কেসটা করেছো, ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছে, তোমরা আমাদেরকে একটু দেখাবে, ঠিক আছে? তোমরা এইখানটা থেকে তোমরা যেটা বলছো দেখাও, আঙুল দিয়ে দেখাও। এলে তোমরা কোন দিক দিয়ে এলে? এই রাস্তা থেকে এলে? আচ্ছা, এই রাস্তা দিয়ে এলে, পরে কোনটা দিয়ে গেলে? বাবু তুমি সামনে সামনে এসো, সামনে এসো, শুনলে দেখাও। এখানে চলো, এসে চলো। কোথা দিয়ে? তখন বুড়ি কোথায় ছিল? বুড়ি মা কোথায় ছিল? আপনি তখন কোথায় ছিলিস? তুই এখানে রিপোর্টার পাবলিক? আচ্ছা, তুই এখানে ছিলিস, তুই এখানে ছিলিস। আর বিশাল কোথায় ছিল? তারপরে কি হলো? বুড়িটা কিভাবে দাঁড়ালিয়ে গেলে? তুই দরজাটা কি করলি? দরজাটা ঢোকার পর দরজাটা কি করলি? কেউ লাগা ঢুকিয়ে দরজাটা এবার লাগিয়ে দিলি। তারপর পড়ে গেল। দিয়ে তুই কি পড়ে গেল? কি পড়েছিল? এটা কি ছিল ওখানে তখন? কি ছিল? আচ্ছা আচ্ছা, হাত দিয়ে পড়ে গেল, আওয়াজ হলো, তারপরে তুই কি করলি বল? ওইখানে বসে গেলি? দাঁড়া, একটা আস্তে আস্তে বল। আওয়াজ দিল। কি আওয়াজ দিল? কি দিল? আওয়াজ দিল, কে রে? এরকম করে আওয়াজ দিল। হ্যাঁ, উপর থেকে আওয়াজ দিল। ওই দিক থেকে আওয়াজ দিল, ওই দিক থেকে। তারপরে আবার আয়েগা না স্যার। বিশাল কই? ও হাঁটবে না, ঠিক আছে। তোরা মরে যাওয়ার পরে তোরা ডাকাতি ক্রাইমটা করলি। আচ্ছা, তারপরে এখান থেকে কোথা দিয়ে বেরোলি? কতটা খুলেছিলি? আচ্ছা, দিয়ে তুই কোথা দাঁড়িয়েছিলি তখন? এখানে ছিলি? কি দেখলি বাইরে? কি দেখলি? কেউ নেই। আচ্ছা, দেখার পর তারপরে কে আগে বেরোলি? আচ্ছা, শুধু চিৎকারটা মারা ছিল। আচ্ছা, দিয়ে হ্যাঁ, ও বাবা, এত করে দিয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে কিছুদিন 1-1.5 মাস আগে এইখানে একজন বয়স্ক মহিলা থাকতেন, তার ছেলে দিল্লিতে থাকতো, তিনি একাই ঘরে থাকতেন। তো আমরা সকাল 6:30 পৌনে 7 নাগাদ খবর পেলাম যে উনি রক্তাক্ত অবস্থায় মৃতদেহ ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তো আমরা সেটা যখন প্রথমে তদন্ত করতে নামি, প্রথমে আমাদের সত্যি কথা বলতে কি আমাদের কোনো ক্লু পাচ্ছিলাম না যে কারা ঢুকলো, কে ঢুকলো সকাল 7টার সময়। আর আমাদের রক্ত দেখে মনে হয়েছিল, বডির সিমটম দেখে মনে হয়েছিল বেশ কয়েক ঘন্টা আগে ওনাকে মেরে দেওয়া হয়েছে। বছর 70 মতন বয়স ভদ্রমহিলার, উনি একাই থাকতেন পাড়াতে। তা আমরা পাড়ার লোকেদের কাছ থেকেও প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, কিন্তু পাড়ার লোকেরাও কোনো কিছু আমাদেরকে দিশা দিতে পারেনি। তো আমরাও পুলিশের তরফ থেকেও আমরা চেষ্টা করছিলাম, তবে আমরা প্রথমে কোনো ক্লু পাচ্ছিলাম না। আমাদের থানার যে ফাঁড়ি আছে, আমাদের সাউথ পিপি ফাঁড়ি, তার ওসি সঞ্জীব আর পিসি অফিসার সঞ্জয় ঘোষ, এদেরই আমি নেতৃত্বে, এদেরই কৃতিত্ব
এদের একটা ব্যাপারটা হলো কি, অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো যে না, আমরা শুনে এসছি, দেখে এসছি যে ক্রাইম বা ক্রিমিনাল কখনো চাপা থাকে না। তা সেম একটা ইনসিডেন্ট হলো আজ থেকে কয়েকদিন আগে, একদমই সেম ইনসিডেন্ট। যেরকম বুড়িটাকে ঘরে ঢুকে মেরেছিল, একজন নাইট গার্ডকে, তিনি এখানে অনেক বাড়ি আছে যাদের ছেলেপুলেরা বাইরে থাকে, বয়স্ক বৃদ্ধারা একা থাকে, সেরকমই একজন বৃদ্ধা আরেকটা বাড়িতেই তিনি একা থাকতেন। তিনি কয়েকদিনের জন্য দিল্লি বা কোথাও গেছিলেন, কলকাতায় গেছিলেন, তখন উনি একজন গার্ডকে রেখে গেছিলেন। গার্ডটা বয়স্ক গার্ড, ওই বাড়িটা, ওই পুরো বাড়িটা, এন্টায়ার বাড়িটা একটা গার্ডের দায়িত্বে দিয়ে ওই বয়স্ক মহিলা চলে গেছিলেন কলকাতায়। এটা কিছুদিন আগের ঘটনা। ওই দুজন ছেলে কি করেছে, গার্ডটাকে মানে জবরদস্তি জোর করে ওর ওপর অ্যাকশান নিয়ে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছে। তো কিন্তু গার্ডটা কি করেছে, গার্ড তখন সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি করেছে। সেম ব্যাপার, চেঁচামেচি করাতে পাড়ার লোকেরা চলে এসছে, কিন্তু গার্ডটাকে একটু হালকা মার খেয়েছে, কিন্তু আলটিমেট কোনো ঘটনা ঘটতে পারেনি। এইটা আমাদের কাছে মাথার মধ্যে ব্রেক করলো, এটাই আমাদের ক্র্যাক করলো যে কোন দুজন ছেলে, যারা দুজন এইরকম করে মারতে এসেছিল, সেম ব্যাপার, এক মাসের মধ্যে একই পাড়া, একই সিনারিও, একই কিছু, ওই ফাঁকা বাড়ি, এখানেও কেউ থাকে না, ওখানেও কেউ ছিল না, এটা আমাদেরকে ক্র্যাক করলো। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীব এবং এদের টিম, এন্টায়ার টিম, সঞ্জীবের ফুল টিম, আমরা সেটা আর অত ভেতরে বলছি না, যেভাবে হোক আমরা দুজনকে ধরলাম। তারা বেসিক্যালি লোকাল ছেলে, এখানে নেশা করে, নোন ছেলে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে প্লাম্বার, মানে জলের মিস্ত্রির কাজ করে, যে দুজনকে আমরা ধরেছিলাম। তাদেরকে ধরা পড়াতে সঙ্গে সঙ্গে তারা বললো, হ্যাঁ আমরা ওই গার্ডটাকে মারতে গেছিলাম চুরি করার জন্য, নেশার পয়সার দরকার, সেই জন্য ওরা মারতে গেছিল। তারপরে ওকে যখন আমরা প্রলং ইন্টারোগেশন করলাম, ইন্টারোগেশনে ও কিছুতেই ব্রেক করছিল না। তখন আমরা তখন ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তুই যেটা করলি, তাহলে যে 1 মাস আগে বুড়ি মার্ডার হয়েছিল, তাহলে তোরা কি তাহলে এটা করেছিস? বলে ওরা বলছে না, আমরা করিনি, একদমই করিনি, আমরা জানি না। কিন্তু কোথায় যেন মনে হচ্ছিল। আর একটা বড় ক্লু আমি ওই জুতোর ব্যাপারটা আমি বলে দিচ্ছি। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर आसनसोल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।